और ये है इंडियन फ्लैग। अच्छा। तो ये तो वीडियो जो है सोशल मीडिया इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रही है, खासकर ट्विटर पे, कि किस तरह जो है कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, वो आज़ादी चाहते हैं। तो अब से उन्होंने जो है मेरे वालदा का केस रेफरेंड किया था। लेकिन अच्छा, मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? बात नहीं है वो, देखिए इंडियन होने के लिए वो इस चीज़ को वो मेरे ख्याल से पेट्रियाटिक अब इतने नहीं है। पहले वो काफ़ी पेट्रियाटिक होते थे क्योंकि वो बड़े इंडिपेंडेंट होते थे। अब जो गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली किसी को नहीं बता सकते। घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा, लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना अपनी नाहली से जो है ऐसी वहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मसाजिद तो होंगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मोदी को इतना अप्रिशिएट करता है। ये सोशल मीडिया, आपको पता है किस तरह एक चीज़ को हाइप दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक इंडियन मुस्लिम है जिसकी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जो कि इंडियन फ्लैग है उसको पानी में धो रहे हैं अच्छी तरीके से। और ये पाकिस्तान में भी वायरल है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे कर सकते हैं, और कह रहे हैं इनके ऊपर दबाव है जब ये ऐसा कर रही है। और ये है इंडियन फ्लैग। अच्छा। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रही है, खासकर ट्विटर पे, कि किस तरह जो है कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, वो आज़ादी चाहते हैं। तो अब देखें कि किस तरह वो अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उन्होंने उसको पानी के साथ धोया है, साफ़ किया अपने झंडे को, और ये अभी दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो, ये क्लिप इनका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, ऐसी बात नहीं है वो, देखिए इंडियन होने के लिए वो इस चीज़ को वो मेरे ख्याल से पेट्रियाटिक अब इतने नहीं है। पहले वो काफ़ी पेट्रियाटिक होते थे क्योंकि वो बड़े इंडिपेंडेंट होते थे। अब जो गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली किसी को नहीं बता सकते कि वो जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेचारे इतने दब चुके हुए हैं और उनको इतना दबा दिया गया है कि वो उनको शो करना पड़ता है कि भाई हम देखो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने वतन की। ये कब की बात बता रहे हैं आप? कब गए थे हज पर, और कभी आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना पड़ी? कब आपको पता चला इस बारे में? ये 1.5 साल पहले जो 2022 का हज था उसमें हम गए थे, तो बाकायदा हमें पता लगा कि वो चीज़ें, वो बेचारे दब चुके हुए हैं और कोई भी जो मोदी की गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। सर, पिछले दिनों की बात है कि एक इंडियन खातून की वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। वो यही कह रही थी कि बार बार मोदी सरकार, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे भाई हैं। एज अ मुस्लिम वुमेन वो ये कह रही थी कि हमें नरेंद्र मोदी के होते हुए कभी भाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे तमाम हकूक़ पूरे करते हैं। और अगर देखा जाए तो मैंने खुद कई इंडियन मुस्लिम के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए हैं। वो बाकायदा हमें दिखाते हैं कि किस तरह बाजुमात वो मसाजिद में जाके नमाज अदा करते हैं। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मसाजिद हैं वो हिंदुस्तान में हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मसाजिद तो होंगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मोदी को इतना अप्रिशिएट करता है। ये सोशल मीडिया, आपको पता है किस तरह एक चीज़ को हाइप दी जाती है इंडिया में कि भाई इंडिया वाले सारे सोशल मीडिया को गवर्न करता है, तो वो ये देखता है कि भाई किसी मुसलमान को मोदी को अप्रिशिएट करते हुए दिखा दो और उसको इतना जो है ना फैला दो, इसलिए हमें देखने को मिलता है। बट ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो सर, अगर इतनी मुश्किलात हैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? क्यों वो हिंदुस्तान में रह गए? नहीं, एक ऑब्वियस सी बात है, अगर एज अ पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ से हिजरत करके चले गए। अब आप देखें कि पिछले कुछ सालों में कितने लाखों की तादाद में हमारे नौजवान, हमारी जो यूथ है, वो हमारी जितनी भी क्रीम थे वो मुल्क छोड़कर चली, क्योंकि यहाँ पर उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, उन्हें रोज़गार के अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे, उन्हें हेल्थ का अच्छा निज़ाम नहीं मिल रहा था। तो यही बात मैं कह रही हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, तो फिर उनकी क्या मजबूरी है कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं? छोड़ आए, आ जाए पाकिस्तान। आई थिंक आप मिस्टेकन है ये कि मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप बाकी जो फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया हमारे से बेहतर है। तो अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान भी जो छोड़ के जा रहे हैं ना, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के नहीं जाते, उससे पैसा कमाने के लिए जाते हैं, इन चीज़ों के लिए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं कहूँ कि यार अफगानिस्तान में माहौल अच्छा है, आप अच्छे से, मुसलमानों का अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ पे, एक तरह से अमीर इसी तरह हो गया, उसकी हुकूमत भी ऐसी है कि जो इस्लाम के मुताबिक आ रही है, अगर मैं कहूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान यहाँ से उठ के जो है ना अफगानिस्तान जाना चाहेगा। ये तो सिर्फ कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो इंडियंस पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान भी मैं नहीं कहूँगा कि इतना कोई रिलीजियस एक कंट्री बन गया हुआ, बट हाँ उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, बट बाकी फैसिलिटीज़ उनकी बेहतर होंगी। बट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट वो बहुत दबे हुए हैं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एक आज़ादी है कि हम आराम से जो है ना अपना इस्लाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल्दो हम नहीं कर रहे, ये एक अलग मामला है।
सर मुझे फिर ये बताएं कि जब तकसीम हिंद हुआ तो इतने सारे मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए, पाकिस्तान क्यों नहीं आए? क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता है बना ही दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना, इस्लाम का नाम क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो तकसीम हिंद के वक्त फिर मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की रहती है, तो उन्हें इंडिया को प्रेफर क्यों किया? पाकिस्तान वो क्यों नहीं आ गए हम लोगों के साथ, बाकी हमारे आबा अजदाद के साथ हिजरत करके? मेरे ख्याल से अब उस टाइम पे जो लोग थे वो इस पे ज़्यादा अच्छे से ओपिनियन दे सकेंगे, बट मेरे ख्याल से जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों ने जहाँ पर रहना जो प्रेफर किया, तो शुरू में देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक जो मुसलमान हैं बड़े आज़ादी से रहते थे। जो गांधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने जो अपना सारा बताया था कि लाया अमल कैसे चलेंगे, उसमें सब बंदे को आज़ादी थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान कंट्री जो मुसलमान लोग हैं बेचारे घुट के रहेंगे। और तो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में शेखजाद हॉस्पिटल में तो डोनर के भी वहाँ डेथ हुई, और उसके बाद जो है ना यहाँ शेखजाद हॉस्पिटल में जो मेडिकल बोर्ड बनता था, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो तवसत जो है राजा इशफाक सर और मरहूम साहब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, नेक इंसान थे, उनके तवसत से राजा जो रियासत उनके दामाद मेरे बॉस थे, उन्होंने जो है मेरे वालदा का केस रेफरेंड किया था। लेकिन अच्छा, मैं कट कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे, और माशाल्लाह अभी भी जो है ना, माशाल्लाह हमारे सर पे इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है? हाँ माशाल्लाह, अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त। तो अभी ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, हम मतलब कि हमें हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट भी पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ये किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना, यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है, उसको अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना, अपनी नाहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। जैसे कि मुझे 2014 में तवसत जो उस वक्त के डॉक्टर अदनान थे, DMS, उन्होंने ड्यूटी लगाई, वो भी तवसत जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रोच हुई, जिस तरह भी है उन्होंने मैनेज किया, हुआ सिफारिश से, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने एक जहन में बात खोलनी थी कि इतने